हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है एमपी पुलिस की। जहां तक हो सके आपकी तैयारी सबकी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आपके प्रैक्टिस सेट अच्छे चल रहे होंगे, एमसीक्यू अच्छे चल रहे होंगे। कुछ बच्चों की मेरे पास बार बार एक शिकायत आ रही थी, बोले कि सर हमारा कुछ हो नहीं पा रहा है, हम टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, हमारा दिमाग मैनेज नहीं हो रहा है, समय टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं। सर हमारा टाइम टेबल बना दो, सर हमारा ये कर दो। मैंने भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। उसी सबको समस्या लेके एक सामूहिक रूप से मैं एक वीडियो बनाने का विचार आया मेरे मन में। यानी कि क्लास के ही छात्र क्यों, सभी छात्रों को इसका फायदा मिलना चाहिए। दोस्तों, कभी भी किसी टारगेट को या किसी चीज में सफलता हासिल करने के लिए हमें अपने आप को सबसे पहले मजबूत करना होता है। और दूसरा, मैं नास्तिक उन लोगों को कहूंगा जो पहले नास्तिक दो प्रकार के हुआ करते थे। पहले नास्तिक ऐसे लोग होते जो मंदिर नहीं जाते थे, और आज नास्तिक वो लोग होते हैं जो अपने आप पर विश्वास नहीं करते। पहली बात, स्वयं पे विश्वास करना सीखे। अगर आप पे विश्वास नहीं करेंगे तो भले आप कितने ही मंदिर जाओ, फिर भी आप नास्तिक है। इसीलिए आप सबसे पहले अपने स्वयं पर विश्वास करें और स्वयं पर जागे। मैं आपको 5 टिप्स दूंगा इस एग्जाम को फाइट करने के लिए। 45 दिन के अंदर अगर इन टिप्सों को अगर आपने किया तो 101% आप एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। देखो, मैं बताता हूँ आपको। लोग कहते हैं सर टाइम बना दो, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। कभी टाइम टेबल ना बनाना। जो टाइम टेबल से पढ़ते हैं, टाइम से उठते हैं, टाइम से खाते हैं, टाइम से बैठते हैं, सब काम टाइम से करते हैं, वो दुनिया के एवरेज लोग होते हैं। आप कभी भी टाइम टेबल के भरोसे ना रहे। आपका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये होना चाहिए आपका टारगेट टेबल। दैट्स ऑल। टारगेट टेबल, अगर आपकी टारगेट टेबल है, आपका टास्क है आपके पास कि आज मुझे इतना पढ़ना है, आज मुझे 200 एमसीक्यू लगाना है, मुझे साइंस में इतना कंप्लीट करना है, मैथमेटिक्स के इतने चैप्टर कंप्लीट करना है, तो फिर टाइम टेबल सहज मैनेज होगा। टारगेट टेबल अगर आपने मैनेज कर ली, टारगेट आपके सामने कोई टास्क है, तो 100% आप उस चीज को अचीव करेंगे। हमने अभी टाइम मैनेज करने का बोला था। दूसरे लोग बोलते हैं सर दिमाग मैनेज, टेबल, टाइम। अरे भाई, कुछ मैनेज मत करो, दिमाग को मैनेज कर लो। अगर आपने दिमाग मैनेज कर लिया ना, अपने माइंड सेट कर लिया भाई मुझे ये करना है, कोई भी नहीं रोक सकता, ये गारंटी है। आप एक तो टाइम मैनेज ना करें, दिमाग मैनेज करें। आप टाइम टेबल ना बनाएं, टारगेट टेबल बनाएं। तीसरा इंपॉर्टेंट बात होती है, बहुत लोग ऐसे बन के घूमते हैं, सिंसियर, सीरियस होके घूमते हैं। भैया, सीरियस होने से सिलेक्शन नहीं होता, सिंसियर हो। सीरियस ऐसा दिखता है, आपने देखा होगा क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं जिसमें एक सिंसियर होकर बैठे रहते हैं, अरे बाप रे बहुत सीरियस है बच्चा और बहुत अच्छा पढ़ता है। लेकिन सीरियस होने से कोई पढ़ाई नहीं होती है। सिंसियर होना, लाइफ में सिंसियर होना अचीवमेंट का पहला लक्षण है। दूसरी बात होती है, नेक्स्ट एंड लास्ट, अपनी जो मैं बताता रहता हूं हमेशा आपको, कि भाई अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं ले। अगर आप बहाने लेंगे, आज मेरे पापा नहीं था मैं नहीं कर पाया, आज मेरे घर में लाइट नहीं थी, आज ऐसा हो गया था, मैं वहां चला गया था। और मालवा वालों की थी एक बहुत बड़ा बहाना है, आज नुक्ता था, आज भंडारा था, आज दर्शन करने गए थे, आज हमारी ये पूजा थी। भैया, ये तो सब होती रहेगी। तुम सामाजिक गधे ना बने, स्वयं का गधा बनो, ऑटोमेटिक होगा। एक व्यक्ति का मैं एग्जांपल दूंगा आपको। एक नेपोलियन था बोनापार्ट, वो 5.5 फीट का ही था। उसके घोड़े पे उसके और उसके लिए सारी चीजें अलग से बनाई जाती थी। लेकिन उसने दुनिया में एक ही बात बोली थी, मुझे अपना टाइम टेबल से कोई मतलब नहीं, मेरी टारगेट टेबल होना चाहिए। जिसकी टारगेट टेबल है लाइफ में, जिसका अचीवमेंट है, वो 100% अचीवमेंट करेगा। अब बात हो रही है उन बच्चों, उन छात्रों के लिए जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, एनईटी की तैयारी कर रहे हैं, आईपी मैट की तैयारी कर रहे हैं, जीपी मैट की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी बेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं मैसेज दूंगा कि जिन कोचिंग संस्थानों का एकाधिकार बना हुआ मार्केट के अंदर, और कुछ एक गधा कल मेरे पास आया और वो बोलता है कि ये घास तो मेरी है सारी, ये घास सब मैं खाऊंगा। तो बैसाख महीने, गर्मी के महीने में आके बोल रहा है घास खा रहा है, उसको ये नहीं समझे कि गर्मी है भैया, अब घास सूख चुकी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कोचिंग वालों को कि भैया तुम लोग एकाधिकार ना करें, बच्चों के साथ शोषण ना करें, बच्चों के दिमाग के साथ पोलियो ना करें। आपके अच्छे नोट्स हैं, आप क्या करते हो, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी
लोगों का एक रहता है कि भाई दूसरों के थाली में घी ज्यादा ही दिखता है। मेरा केवल एक ही है, मेरी शिक्षा है, मेरी एनसीईआरटी है। मुझे उन बच्चों, जो बच्चा मेरे पास आ रहा है उस बच्चों को मुझे सही गाइड करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है और मैं करूंगा। और बहुत सारे लोग अनगिनत बातें करते हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, गाइड अच्छा है, परीक्षा बोर्ड। मेरी ना तो किसी परीक्षा बोर्ड वाले से प्रॉब्लम है, ना मुझे शिवलाल वाले से प्रॉब्लम है, ना मुझे किसी की कोचिंग से प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम है बच्चे की शिक्षा से। अगर बच्चा आज नहीं पढ़ेगा तो कल वो सफल नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों को बुरा लगे, कुछ भी नहीं कर सकता हूं मैं। मेरा जो कर्तव्य है मैं निभाऊंगा। मुझे नोट्स बुरे लगते हैं तो लगते हैं, बोलूंगा भैया नोट्स खराब है। और एक मेरे आदर्श हैं जिनसे मैंने कोचिंग ली थी, वो सर कहते हैं कि शिक्षक दो प्रकार के होते हैं। एक शिक्षक, वो सबसे अच्छा शिक्षक किसको बोलते हैं कि जो नोट्स देता है, वो सबसे गंदा टीचर होता है। जो नोट्स देता है, इंपॉर्टेंट देता है, महत्वपूर्ण देता है, वो सबसे गंदा टीचर होता है। खबानियत। सबसे बेस्ट टीचर वो होता है जो खुद नोट्स बनाना सिखा दे, वो खुद उसके हाथ में ज्ञान का दिया दे दे। वो टीचर बनो। आपको बनना है, आपकी क्वालिटी दिखाना है, आपको कंपटीशन करना है, तो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर और एकाधिकार से क्यों करना। आपको कंपटीशन करना है ना, तो बराबरी पे करो ना, क्वालिटी से करो, अच्छा पढ़ाओ। एक दूसरे के अंदर पांव खींचने से, टांगे खींचने से क्या होगा। पढ़ाओ, हम बोलेंगे, विरोध करेंगे, नोट्स वालों का सभी का विरोध करेंगे। हमें हमारी कोचिंग से ज्यादा, हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ ज्यादा उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे गरीब घर से आ रहे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को तुम गाइडों से पढ़ा रहे हो, परीक्षा बोर्ड से बड़े बड़े नोट्स दे रहे हो, परीक्षा बोर्ड की कॉपियां करके दे रहे हो। ये शर्मसार है। ये शिक्षा के लिए बहुत गंदा बाजार है, काला बाजार है। धन्यवाद इसके लिए। और मैं अंत में ये बोलूंगा, ये अचीवर्स एकेडमी, जूनियर अचीवर्स एकेडमी शिक्षा के लिए काम करेगी, करती रहेगी और आगे भी ऐसे ही अभियान चलाएगी। थैंक यू।